हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। कहाँ गायब थी मैं? मेरे घर में आ गए थे हस्बैंड मेरे, उसी में मैं मसरूफ़ हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने जो वीडियो क्लिप्स ली हैं थोड़ी बहुत 2 दिनों की हैं, मिक्सअप है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें आगे चल के देखते हैं वीडियोज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं आ गई थी मेकअप ऑर्गेनाइज़र की तरफ। पहले मैं सबसे करूँगी मेकअप ऑर्गेनाइज। मन्नत अपना कर रही है क्योंकि इस रैक पे बिल्कुल जगह ही नहीं बची थी। इतना ज़्यादा इसका मेकअप है, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। हमारे घर में मेकअप सबसे ज़्यादा और सबसे कम यूज़ होता है, लेकिन शौक़ की बात होती है, लेकिन हमें शौक़ बहुत ज़्यादा है। मैंने इसे कहा कि अपने स्टिक्स और जो सीरम्स या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो सारी इस बास्केट में डाल दो और फिर उसको रख दो नीचे कबर्ड में, ताकि रैक में लिमिटेड चीज़ें पड़ी हों। इसके बाद मैं चली गई थी अपने लिए ओवन देखने के लिए। ओवन मैंने लेना है न्यू, क्योंकि ये बहुत छोटा है। एक और बड़ा भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन उसे रिपेयर करवाना है। तो रिपेयर करवाने के लिए कमर्शियल जगह पे जाना पड़ता है, और मैं कमर्शियल जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं अब न्यू बाय कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने सारे एमएक्स के थे। मुझे एमएक्स पाकिस्तानी ब्रांड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद मुझे पसंद आया ब्लैक डेकर का था ये। इसकी प्राइस तो बहुत ही हाई थी, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती इसमें और एनएक्स वाली में, मतलब हाफ प्राइस का डिफरेंट था। अगर एमएक्स मुझे 40 का मिल रहा था तो ये मुझे 80 का मिल रहा था, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत ही बेस्ट था। पता नहीं, मुझे लोकल कंपनियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। हालांकि मेरा पहले एमएक्स वाला ही है, लेकिन वो पहले के पुराने प्रोडक्ट थे जो अब आते थे अच्छे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए मैंने ब्लैक डेकर वाला सेलेक्ट कर दिया। अब इसने मुझे कहा है कि कुछ ही दिनों में रेट ऊपर नीचे होंगे, तो 15 या 20 डेज़ के अंदर आप ले लेना। और ये हायर की मशीन मैंने भी पसंद की है, डबल डोर फ्रंट डोर वाली, ये मैंने बाई करनी है एक। मैंने बात की थी ना इनसे, तो उन्होंने मुझे कहा अपर लोड वाली नहीं है, आप फ्रंट डोर वाली ले लें। उसमें जो है गर्म करने का पानी ऑप्शन होता है, इसलिए कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं। और पाकिस्तान के लिहाज से फ्रंट डोर वाली ज़्यादा बेस्ट है, तो इसलिए वो भी सिलेक्ट होगी, ओवन भी सिलेक्ट हो गए, दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई। और फिर हम आ गए मैकडोनल्ड में किया ऑर्डर करने के बाद मोबाइल की बैटरी हो गई डेड। और फिर इसके बाद आ गए हम घर आने के बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे आना था मेरे घर में, मेरे हस्बैंड ने आना था, और हस्बैंड के लिए मैंने बनाना था ट्राइफल मैंने क्या किया, 2 किस्म के मैंने मिक्स कर दिए ट्राइफल, बनाना और स्ट्रॉबेरी दोनों मैंने मिक्स कर दिए, ताकि एक अलग ही फ्लेवर निकल कर आए। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ना कंडेंस मिल्क शुगर की जगह डाल के देखें, मतलब एक जादू हो जाएगा। इतना चेंज आएगा टेस्ट में, इतना चेंज आएगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क। इतना स्मूथ बनेगा ना कि आपकी सोच है शादी। और बस वो कंडेंस मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है, लेकिन मेरा फिर भी थोड़ा सा नीचे लग गया था। उसके साथ ही मैं बना लूँगी ग्रीन जेली कभी भी ट्राइफल के ऊपर नहीं डाल के रखते, वो जेली जो है पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं जेली अलग से रखूँगी, लेकिन रखना ही टेबल पे भूल गई थी। इसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी कंडेंस मिल्क की तरफ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी, मिक्सअप करती जाऊँगी, दूध को सुखाती जाऊँगी। साथ ही मैं जो है इसमें फिर वो जो मैंने बनाया हुआ है बनाना और स्ट्रॉबेरी के पाउडर से, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको डन करके मैं रख दूँगी साइड पे। बहुत ही मुश्किल दिन था, बहुत ज़्यादा। इतनी मैं बिज़ी थी ना, यकीन जाने कि बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। मतलब हलचल सी मच गई थी, अचानक आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। मैंने टेबल बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़ की थी, बहुत ज़्यादा उसमें कैंडल लाइट्स वगैरह लगाई थी, घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, बहुत कुछ आपसे शेयर करना था, लेकिन वो जो उनके साथ और बंदे थे ना, वो वीडियो से ज़रा मतलब अच्छा नहीं लगता उनको वीडियोज़ में आना, तो इसलिए प्राइवेसी की वजह से। लेकिन मैं आपसे सिंपल डाइनिंग टेबल का टूर भी शेयर करना चाहती थी, टाइम ही नहीं बचा। उसके बाद मैंने लजानिया की पट्टियाँ उबलने के लिए रख ली। उबलने के लिए मैंने डाला नमक और डाल दिया ऑयल, जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं उस तरह उनको बॉईल किया, और कीमे में कोई ऑयल कोई चीज़ नहीं, नमक, ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के मैंने दम पे रख दिया।
उसके बाद मैं आ गई ट्राइफल की तरफ। ट्राइफल में मैंने डाला सबसे पहली लेयर कस्टर्ड की। कस्टर्ड के ऊपर मैंने डाला क्रीम। क्रीम के ऊपर मैंने डाला केक। केक के ऊपर मैंने डाल दिए फ्रूट्स। जो फ्रूट्स आप लोगों को पसंद हैं आप डाल सकते हैं। मैंने अनार के अलावा मैंने यहाँ पे डाला था केला और सेब और कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल डालूंगी अब मैं। फ्रूट कॉकटेल को आप डाल के अच्छी तरीके से वो कर देंगे। फिर इसके ऊपर डालूंगी दूसरी लेयर। बाउल बहुत छोटा था, मैंने एक बड़ा साइज़ का बाउल लेना है ट्राइफल के लिए, क्योंकि बीच में ये हमेशा मेरा ट्राइफल रह जाता है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बन जाता है। हालांकि ये मिल्क मेरे ख्याल में 2.5 kg का था, तो मतलब और चीज़ें भी डल डल के ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक बाउल में नहीं आता। एक मैंने बड़ा खूबसूरत यूनिक सा बाउल लेना है। और लास्ट में इसके ऊपर देखें जगह नहीं है, इसीलिए मैं कॉर्नर्स में केक को घुसा रही हूँ कि डालना तो है हर एक बाइट में ना। ये केक आप लाजमी ट्राई करना डाल के, बहुत मज़े का आता है। ये चला जाएगा फ्रिज में। सबसे पहले मैंने मीठा डन किया था। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी लजानिया की तरफ। लजानिया की क्लिप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। फिर मैंने बनाया था वाइट सॉस भी, उसको भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ये रख लिया मैंने फ्रिज में। बच्चे पीछे से इतना डिस्टर्ब कर रहे थे ना, तो उसी के साथ फिर मैं आ गई कढ़ाई की तरफ। चिकन कढ़ाई मैंने साथ बनाई थी, चिकन डाला और कुछ चीज़ें मैंने बाहर से भी ऑर्डर करवा ली थी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने कबाब वगैरह भी बनाने थे लेकिन नहीं बना सकी। तो कढ़ाई में मैंने डाला नमक और रख दिया इसको तेज़ आंच पे कढ़ाई में। और साथ मैंने बनाए थे आलू वाले चावल। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के आलू वाले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत। और उनका कलर जो है मस्ट वाइट होना चाहिए और चावल बिल्कुल भी आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो उन्हें नहीं पसंद आता। मैं सिंपल सा प्याज डालती हूँ, उसमें डालती हूँ आलू और उसमें डाल देती हूँ ग्रीन चिली, कोई और चिली बिल्कुल भी नहीं डालती। और साथ में सब्ज़ मिर्च उसमें भी डालूँगी, कढ़ाई में भी डालूँगी, लहसुन अदरक उसमें भी डालूँगी, कढ़ाई में भी डालूँगी। और फिर यकीन करें ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ना इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। 3 गिलास मेरे चावल थे, 6 गिलास मैंने पानी डाला और जब पानी को बॉयल आ जाएगा इसमें हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम लगा देंगे इसको दम पे। आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। मेरी बहुत ही सिंपल कढ़ाई होती है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मेरी कढ़ाई पसंद ना आए। कढ़ाई में मैंने डाला टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, बस एज इट। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि टेस्ट जो है ना इंसान के हाथ में होना चाहिए, मसालों में नहीं। कि हम चीज़ खा रहे हैं हमें ऐसा लगे कि हम मसाला खा रहे हैं, हमें फ़ील होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो इसलिए मैं नेचुरल टेस्ट में ज़्यादा रखती हूँ। नमक मिर्च हल्दी मैंने कढ़ाई में डाल के दम पे रख दी और साथ ही मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। चावल भी चले गए दम पे। इसमें मैंने डाला ब्लू बैंड में डाला मैंने मैदा थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स किया। अब जैसे मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ ना, ऐसे ही तेज़ तेज़ मैं काम भी कर रही थी उस दिन। कोई भी हेल्पर कोई भी नहीं था, वो काम करके अपना चली गई थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। दूध को मैंने अच्छे तरीके से किया बॉयल। दूध को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया बॉयल करने के बाद मैं इसको कर दूंगी बीट करने के बाद। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, आप लोगों को सही समझ नहीं आएगा। 2 चम्मच लिया मैदे में डाला ब्लू बैंड में अच्छी तरीके से रेड करके उसमें डाल दिया मैंने दूध मैंने तकरीबन 2 गिलास डाला था। 2 गिलास दूध डालने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर दिया। मैदे के जो चंक्स बन जाते हैं ना, ताकि वो नहीं बने, एक मुलायम सा वो आ जाए। टाइम कम था इसलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा। अगर ये नहीं भी हो तो आप इसको गैस को बंद करके मैदे को फिर उसके बाद दूध डालें, कभी भी गिल्टियाँ नहीं बनेंगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, ब्लैक पेपर और चिया सीड्स मेरे ख्याल में मैंने इसमें डाल दिए थे बस। इसके अलावा एज इट अगर इसमें प्याज भी डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने लजानिया की लगा दी लेयर। सबसे पहले लजानिया, फिर कीमा, फिर वाइट सॉस और फिर उसके बाद क्या डाला था, फिर उसके बाद ये सॉसेस वगैरह जो अवेलेबल होते हैं। किसी और दिन मैं आपके साथ इसकी पूरी क्लिप शेयर करूँगी। हर एक अलग अलग लेयर लगी थी, हर एक मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैमरा ऑफ था। प्याज डालना मैं भूल गई थी, अब मैं प्याज साइड से डाल रही हूँ। पहले कीमा, वाइट सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जैसे हम पिज़्ज़े की लेयर्स लगाते हैं उस तरह मैंने किया। फिर हो गई थी सुबह, रात को सबने खाना वगैरह खाया। मैं और मेरा हस्बैंड बना रहे थे नाश्ते में उन्होंने बनाया ऑमलेट और चाय, मैंने बनाए पराठे। बहुत ही मज़े का नाश्ता बना था। फिर इसके बाद हम निकल गए बाहर और बस कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी और कोई गपशप लगानी थी एक साथ जाके। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।